हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 39.25% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 20.48% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.32% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 30 रुपया 58 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,096 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ सेविंग करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 69,103 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,44,011 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,38,173 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,250 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,74,882 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,87,649 रुपया होता। अगर हम इसका होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 116 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। आज के इसका जो फर्स्ट शेयर होल्डर है टोरेंट पावर लिमिटेड, एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, सोना बीएलडब्ल्यू प्रीकेशन फोरेंजिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 99%, कैश में 0.6% और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 17.9, अदर्स पे 14.1, सर्विस 13.1, एनर्जी 11.6, हेल्थ केयर 10.4, कैपिटल गुड्स 9.2, टेक्नोलॉजी 9, ऑटोमोबाइल 8.1, केमिकल पे है 6.7%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.26 और इसका पीबी रेशियो 5.78। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 39.3 का, 3 साल में 20.5, 5 साल में 23.5 और एनुअल है 22.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 41.2 का, 3 साल में 21.2 का और 5 साल में 19.7 का रहता है। तो यहाँ से एक चीज समझने वाली चीज है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, 5 साल से ऊपर के लिए देखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं 1 साल या फिर 3 साल, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। आप दूसरा इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देगा। अगर हालांकि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही बैठेगा। अगर इसमें नहीं इन्वेस्ट करके अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स अगर देखिए और उसमें इन्वेस्ट करें तो फिर आपको ज्यादा अच्छा होगा। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे
तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को। जिनेश गोपानी हितेश दास अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 30 रुपया 58 पैसा। बात करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।